तो जब मैं इंग्लिश मुझे पढ़ने नहीं आता था ना, तो मैंने उस फ्यूचर की स्पेलिंग सोचा यार कि मेरी टीचर जो है मुझे कहते हैं कि कब कब याद हो गया, मात्रा याद हो गई अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी पढ़ने तुमको आ गया, तो साला आखिर ये क्यों नहीं पढ़ने आ रहा है कि नहीं? ये तो मैं फुटुरे पढ़ रहा हूँ। और भाई अगर मात्रा देखे तो या से थ होता है, यू से छोटा की मात्रा ठू हो गया, है कि नहीं? और ट फिर टी हो गया, फिर उसके बाद छोटा की मात्रा टू हो गया, तो फू टू र पे एक मात्रा रे। मैं जब स्पेलिंग याद कर रहा था, मुझे बार बार नहीं याद हो रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही याद किया था फुटुरे। जबकि कभी कभी कोई पूछ देता था कि हाँ चलो जरा फ्यूचर टेंस का स्पेलिंग बताओ, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी, मैं याद करके जाता था लेकिन फिर भी गड़बड़ जाता था। तो मैंने सोचा शॉर्टली इसको कैसे याद करें, तो हमने क्या कर दिया, ये वाला अपना फार्मूला लगा लिया और इसके अनुसार ही मुझे फट से याद हो गया। मतलब ये कॉन्फिडेंस आ गया अंदर की यार हमारे पास अगर मात्रा फर्स्ट क्लास आता है, आखिर हम इसको पढ़ क्यों नहीं पा रहे? ये कह रहे हैं फ्यूचर टेंस, मैं कह रहा हूँ फुटुरे, तो आखिर यह क्यों हो रहा है, समझे नहीं? तो फिर बाद में भाई एक्सपीरियंस होते हुए तो पता चला कि इसके कुछ जो है अल्फाबेटिकल रीजन होते हैं जिसकी वजह से इसे फ्यूचर पढ़ाया जाता है, समझ नहीं? अगर ये डिटेल आप लेना चाहें तो मेरे वीडियो स्क्रीन पड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए नॉलेज को हम नॉलेज ही क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजन क्या है, या फ्यूचर को हम फुटुरे क्यों नहीं पढ़ते, फ्यूचर क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या रीजन है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये गाइस मेरे जब मैं बचपन में मेहनत करता था, जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था, तो उसके दौरान इन छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं क्लियर करता था, तब धीरे धीरे अंग्रेजी मेरी अच्छी हुई ना। ऐसा नहीं कि खाली बस ऐसे ही चलते रहे, मैं राज के मिल गया अंग्रेजी मैंने उठा लिया, नहीं। मतलब वाइफ ऑफ इज हार्ड। नाउ हम आते हैं कि इसको शॉर्टली कैसे याद करेंगे भाई। शॉर्टली याद करने का एक तरीका, यह वाला जो टेंस आपका बिल्कुल अलग कर दो, इसकी हेल्पिंग वर्ब याद करने में आपको बिल्कुल आसान है। मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि आप इन सभी हेल्पिंग वर्ब को केवल 1 मिनट 2 मिनट में कैसे याद कर सकते हैं, है कि नहीं? मैं यही चीजें इसमें बता रहा हूँ, है कि नहीं? तो इस टेंस को पहले तो इस टेंस के सारे हेल्पिंग वर्ब को कर दिए। अब आगे यहाँ पे क्लियर कर लो भाई, कॉमन बनाओ। क्या कॉमन बनाना है? ये वाला कॉमन बना लो भाई, परफेक्ट टेंस को। परफेक्ट टेंस यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग हो रहा है, और हैज हैव का प्रयोग कहाँ हो रहा है भाई? यहाँ पे हो रहा है ना? दो जगह हो गया। फिर हैज हैव का प्रयोग कहाँ हो रहा है? यहाँ पे केवल हैव का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसको आप अलग रख दिए हैं तो अलग ही रहते है कि नहीं? तो अब क्लियर हो गया कि अगर हैज हैव परफेक्ट टेंस में लगता है तो हैज हैव जो है हमारा परफेक्ट के कंटिन्यू में भी लगता है कि नहीं लगता है? तो एक जगह याद हो गया तो ये भी याद हो गया। इसमें क्या बढ़ गया है? केवल बिन बढ़ गया है, यही ना बढ़ा है, और कुछ तो बढ़ा नहीं है, केवल बिन बढ़ गया है। अभी आप चाहें तो एक कॉमन और निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं टोटल एक पॉइंट में याद कर डालो। ये सारे के सारे बिन वाले सेंटेंस होते हैं, मतलब बिन हेल्पिंग वर्ब 100% लगेगा, है कि नहीं? सहायक क्रिया अगर हैज और हैव है तो पक्का है कि उसके साथ में बिन लगेगा, सिंस या फार लगेगा, अगर हमको पहचान क्लियर हो गई तो हम हेल्पिंग वर्ब भी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो लास्ट वाला जो डिटेल है इसको भी आप आसानी से चाहें याद कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे देखने से लग रहा है बहुत ज्यादा कैसे याद होगा, तो आप इन तरीकों से आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, अब आ जाए यहाँ पे इंडेफिनिट वाले में आ जाते हैं। इंडेफिनिट वाला अलग है बिल्कुल भाई, ये आपका डू डज अलग से याद करना पड़ेगा, लेकिन डू डज अगर आपको क्लियर हो गया तो डू डज का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है डिड, ठीक है ना? तो आपको ये याद हो गया कि ये भी याद आ गया, ठीक है ना? यार ये तो आपका प्रेजेंट में लगता है तो इसका मतलब डिड जो है वो पास्ट में, ठीक है कि नहीं? वो वाला हमने बिल्कुल अलग कर ही दिया है कि नहीं? अब एक चीज कहाँ आ गई बात, कंटिन्यू वाले में। तो कंटिन्यू वाला देखो कितना आसान है यार, यहाँ पे इज आर्यम है, यहाँ वाज वर है, बस इतना ही याद करना है। यहाँ इज आर्यम है, वहाँ वाज वर, मतलब ये दोनों टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका ये दोनों टेंस का हेल्पिंग वर्ब थोड़ा थोड़ा अलग है कि नहीं? लेकिन बाकी जगहों पे लगभग सेम है। एक और हेल्पिंग वर्ब अलग है कि यहाँ पे, है कि नहीं? लेकिन अगर आपको ये वाला याद हो गया तो ये भी याद हो गया, है कि नहीं? ये याद हो गया तो ये भी याद हो गया, केवल बिन लगेगा नीचे बिन लगेगा, है कि नहीं?
बाकी यहाँ पे आप ये भी मान सकते हैं माइंड में कि यह हैव हैज का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है। ऐसे भी शॉर्टली याद कर लो कि हैव हैज का जो पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है कि नहीं? यस सर। अब मैंने इसको यहाँ पे जो आपको बताया, यहाँ आपको केवल एक बार याद करना है कि इसके हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो केवल विल और शाल होते हैं। ठीक है, तो विल और शाल होते हैं, तो आपको याद क्या करना है भाई, आगे बढ़ेंगे तो इसके साथ में बी लग जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो इसके साथ में हैव लग जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो हैव के साथ में बी लग जाएगा। समझ रहे नहीं? मतलब ये जो बी यहाँ पे लगा था वह परफेक्ट कंटिन्यू में बी का बिन हो गया, ये वाला यहाँ पे क्लियर हो गया। तो कॉमन चीजें बनाइए, कॉमन का मतलब बिल्कुल कॉमन समझने की कोशिश करिए कैसे शॉर्टली हम इसको याद करें, है कि नहीं? बाकी ये सारी चीजें तो हमारी क्लियर हो गई कि हम कैसे हेल्पिंग वर्ब को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, अभी मैं इसके बाद वर्ब वाला ही बताने वाला हूँ, है कि नहीं? इसके बाद मैं ये बताने वाला हूँ कि वर्ब का फॉर्म कहाँ कैसे लगेगा। ठीक है ना? यस सर। चलो इतना क्लियर हो गया ना?